चैप्टर की हेडलाइन डालो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता। ठीक है, क्लास 6 का सेकंड चैप्टर। ओए तुम सीधे बैठ जाओ, समझ लो। अच्छा चैप्टर है, समझ लो। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड बोले तो जीव जगत में विविधता, जीव जगत में। ठीक है, हाँ। अब एक गहरी सांस लो, थोड़ी देर होल्ड करो, अब छोड़ दो, अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचर के बारे में है ये चैप्टर में। ठीक है, नेचर के बारे में देखो। सबसे पहले नेचर वॉक। भाई खाली 12 चैप्टर हैं लेकिन बहुत ही बड़े बड़े हैं, और मैथ में तो खाली 10 ही चैप्टर है। मैं तुम्हें मैथ ही करवाने वाला था लेकिन मैथ के 2 चैप्टर तो हो ही चुके हैं। तुम्हारा एक हुआ होगा, है ना, तुम बाद में आए थे ना। अ नेचर वॉक, अ नेचर वॉक, अ नेचर वॉक। नेचर वॉक बोले तो नेचर में सैर करना। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत में ही बहुत ही एक प्यारा संस्कृत का श्लोक है। श्लोक पता है क्या है? छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठस्थि स्वमापयते माप्तपे फल्यान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। हाँ देखो, ये जो संस्कृत का श्लोक है ना, ओए तुम थोड़ा खुला बैठो, यहाँ पे बैठो। लिखना नहीं आता अभी तक? डेली एक पेज हिंदी इंग्लिश का लिखोगे? हाँ भाई, डाइवर्सिटी की स्पेलिंग में ऐसा क्या है? डाइवर्सिटी की स्पेलिंग सुना दो बस। VER तुम भी लिखा करो, VIR, DIVR। सुनाओ एक बार फिर से। VER, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, VER के बाद, हाँ तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। मुझसे अगर कोई बैड की स्पेलिंग पूछे तो मैं बैड ही बोलूँगा, BAD ही बोलूँगा ना, कंफ्यूज थोड़ी हो जाऊँगा। गुड की स्पेलिंग पूछे तो मैं हमेशा GOOD ही बोलूँगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं GOD बोल दूँगा, वो तो गॉड हो जाएगा ना। मेरे को कोई कितना भी कंफ्यूज कर ले। सीधे बैठ जाओ अब। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये लो, मैं तुम्हारे लिए हेडलाइन डाल रहा हूँ। नेचर में क्या क्या चीजें होती हैं बताओ? नेचर में तुम क्या क्या देखते हो? और लिविंग थिंग के नाम बताओ, 5 लिविंग थिंग। ह्यूमंस, ट्रीज, हाँ, और जानवर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। अरे तुम ही क्यों बता रही हो? जो छठी में उसको भी बता रही हो। ह्यूमन, वन, ट्रीज। भाई पहले तुम लिविंग थिंग के नाम बताओ। ह्यूमन, ट्रीज और वेजिटेबल्स। ये लिविंग है? लिविंग है ये। किसने? अरे सर मैंने अपने आप को मारा है। लिविंग के नाम बताओ भाई। अबे किसी के भी नाम बता दो राम। भाई। लिविंग चीज में एनिमल और प्लेस से सॉर्ट मारो। प्लेस नहीं सर, प्लेस नहीं बोल रही हूँ सर। सी इनको बता रहा हूँ सर। पौधे, पौधे कुछ भी सर। मैं तो पौधे सब इतना ही आता है भाई। इंसेक्ट, हाउस फ्लाई, टाइगर नहीं आ जाएगा। टाइगर, लॉयन एनिमल में आ जाएगा। पक्षी,
हमारी है। भाई पिटने के काम मत करो, अभी चांटे पड़वा दूंगा। हेडिंग डाल ली, जीव जगत में विविधता। ठीक है, अब देखो नेचर वॉक, इसमें क्या है, संस्कृत का श्लोक है। सबसे पहले उस संस्कृत के श्लोक का मतलब है कि पेड़ धूप में खड़े रहकर भी दूसरों को छांव देते हैं। धूप में खड़े रहते हैं मतलब कि भाई खुद कष्ट सहते हैं लेकिन दूसरे को सुख छांव देते हैं, और उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, फल भी खुद नहीं खाते, है ना। बिल्कुल अच्छे इंसानों की तरह जो मेहनत से दूसरों का भला करते हैं। मेहनत से क्या करते हैं, दूसरों का भला, अच्छे इंसान, है ना। अच्छी सोच जो होती है ना, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर इंसान की अच्छी सोच होगी तो वो क्या क्या कर पाएगा। हाँ, किसी की मदद भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसी अच्छी सोच वाली एक मैडम है तुम्हारी बुक में, जिनका नाम है, टीचर जो है साइंस की हैं वो है। ध्यान से सुनो ना, क्या क्या करते रहते हो भाई हरकतें। सुलेखा, सुलेखा नाम की एक साइंस की टीचर है तुम्हारे बुक में। ठीक है, इन्होंने बच्चों को स्कूल में नेचर वॉक करवाया, यानी प्रकृति की सैर करवाई। ठीक है, तो इन्होंने प्लान बनाया, एक प्लान बनाया, उनके साथ दो खास गेस्ट भी हैं, एक तो रघु, एक डॉक्टर रघु। सवाल पूछूंगा मैं बीच बीच में। एक डॉक्टर रघु। हाँ, ये क्या है, जो पास की लेबोरेटरी में साइंटिस्ट है। लेबोरेटरी में ये एक साइंटिस्ट है, पास की लेबोरेटरी, क्या, जहाँ पे सारी जांच पड़ताल होती है खून वगैरह की। ठीक है, और मणिराम चाचा दूसरे नंबर पे, मणिराम चाचा, जो आसपास के पौधों और जानवरों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, और चिड़ियों की आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट हैं, ये चिड़ियों की आवाज़ निकाल लेते हैं। कौन से, मणिराम चाचा। ठीक है, तो नेचर वॉक का मकसद ये है कि हम अपने आसपास के पौधों और जानवरों की सुंदरता और उनकी डाइवर्सिटी बोले तो विविधता, उसको महसूस कर सकें और देखें। अगर हम नेचर में जाएंगे, मणिराम चाचा, पहला डॉक्टर रघु। नेचर में जाएंगे तो हम अलग अलग तरह की चीज़ें देखेंगे ना, विविधता देखेंगे। तो देखो, जब सैर पे वो निकले तो सैर के दौरान डॉक्टर रघु हैं, वो बच्चों से कहते हैं कि पार्क में अलग अलग तरह की खुशबू जो आ रही है उस पर ध्यान दो। स्मेल आ रही है अलग अलग, एक जैसी स्मेल नहीं आती, अलग अलग आती, उस पर ध्यान दो। और किसी भी जानवर या पौधों को परेशान मत करो। कभी तुम्हारे जैसे बच्चे होते हैं, खरगोश को परेशान कर रहे हैं, कभी किसी भैंस की पूँछ पकड़ के खींच दी, ऐसे नहीं, परेशान नहीं करना। क्या, किसी दिन दुलत्ती मारेगी ना, पता चल जाएगा, है ना। तो परेशान नहीं करना है। मणिराम चाचा ने क्या बताया बच्चों को, कि सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि अलग अलग आवाज़ों को भी ध्यान से सुनना है। मणिराम चाचा, भाई ये नाम में क्या रखा है भाई, काम। हाँ, काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, चाचा वाचा छोड़ो, काम पे, साइंस वाली जो चीज़ है उस पर फोकस करो। तीसरा नहीं है अभी। मणिराम लिखने के चक्कर में तुमने 4 चीज़ें मिस कर दी, वहीं से सवाल पूछूंगा। ठीक है, अब बच्चे घास, झाड़ियों, पेड़ों, बंदर और तितलियों वगैरह को देखते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, मजाक बना रखा है क्या तुमने, यहाँ पे क्लास चल रही है या मजाक चल रहा है। घास, झाड़ियों, पेड़ों जो भी होती हैं नेचर में, उन चीज़ों को देखते हैं बच्चे और अपनी नोटबुक में सब रिकॉर्ड करते हैं, उनकी जो जो एक्टिविटी होती है ना, नोट्स बनाते हैं। और डॉक्टर रघु समझाते हैं कि हर चिड़िया की आवाज़ अलग होना क्या है, नेचर की डाइवर्सिटी, है ना, यही तो है विविधता। तो तुम जैसे सुबह वगैरह उठते होगे, है ना, बालकनी वगैरह में बाहर निकलते होगे, तो तुम भी देखते होगे।
क्योंकि वो कोयल होती है। सर तो वो भी कोई कौवा होता है पर उसकी टहनियाँ हाँ तो कौवे की भगवान ने दिया क्या तुम उसके अंदर चीर फाड़ करके उसको कुछ निकाले अभी भी बोल रहे थे नहीं के बाद मार रहा है ये मार भगवान ने दिया चाहे तो भगवान दिखने में वो एक जैसे हो सकते हैं, और वो भी दूर से दिखने में एक जैसे होते हैं। पास से अगर देखें ना उसे तो वो बहुत अलग होते हैं। दूर से दिखने में वो एक जैसे लगते हैं। तो कोयल की नाम लाल होती है ना। भाई पता नहीं, मैंने देखी नहीं। हमने कसर दी। और जो कोयल है ना वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, इसी वजह से कौवा पालता है उसे अपना बच्चा समझ के। जब बड़ा हो जाती है कोयल, बड़ी हो जाती है। हाँ तो तुम सुबह उठते होगे, सुनते होगे ना अलग अलग पंछियों की आवाज़, कबूतर की गुटरगू। ज़्यादा तो ट्रेन की आवाज़ आती है इधर से। भाई नेचर वाली आवाज़ पे ध्यान दो, नेचर वाली, ठीक है। तो यही है नेचर की डाइवर्सिटी, अलग अलग पंछी की आवाज़, है ना। तो जब हम नेचर को ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, तभी हम कहते हैं नेचर में बैठ के मेडिटेशन करो, है ना। शांत होता है दिमाग, शांत होता है ना। ओम शांति शांति, ठीक है। और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की हम क्या करते हैं, इज्जत करना सीखते हैं। ये नहीं कि कचरा फैला दिया, है ना, शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जानवरों को परेशान कर रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, घास उखाड़ दे रहे हैं, ये सब नहीं करना। यही तो नेचर है, इनकी तो इज्जत, साफ़ सफाई अच्छा रखना है, पंछियों के लिए दाना डालना है, पानी रखना है, ठीक है। कौन सा डालते हैं सर? भाई कुछ भी डाल दो, चावल, गेहूँ, मक्का, चलो खाते रोटी डाल दो, हैं। खाते हैं भाई, खाते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर रघु हैं वो साइंटिस्ट हैं, ये साइंस की बातें बताते हैं, ठीक है। और जो मरियम चाचा है वो नेचर के एक्सपर्ट हैं, है ना। चिड़ियों की आवाज़ें, है ना, और क्या क्या है नेचर में वो चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस, कि हमारे आसपास पेड़ पौधे और जानवर कई तरह के होते हैं ना भाई। नीम का पेड़, आम का पेड़, आंवले का पेड़, बहुत सारे पेड़, हाँ। और जानवर भी कितने तरह के होते हैं भाई सब, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बहुत सारे, है ना। तो हमारे आसपास, ओए सर देखो मेरे पाउच में गोले भरना कर दिया। सर मैं ये कर दूँगी इसीलिए पर फेल रही हूँ। ओए इधर ध्यान दो। हमारे जो आसपास है ना प्लांट्स और एनिमल, इनमें बहुत सारी क्या पाई जाती है, वैरायटी, विविधता, हाँ, बहुत सारी वैरायटी। उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। बोले तो विविधता, हिंदी में विविधता, विविध प्रकार के, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं, कुछ एकदम छोटे, कुछ जानवर हवा में उड़ते हैं, कुछ ज़मीन पर चलते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं। अलग अलग वैरायटी है ना पेड़ की और जानवरों की, है कि नहीं। तो इसे सीखने से हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी रंग बिरंगी है ना। और हर जीव का इस दुनिया में क्या है, एक अलग रोल है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है, ठीक है। इसमें क्या है, अपने टीचर के साथ किसी पार्क या फॉरेस्ट में जाओ, तुम बोलना हमें किसी पार्क में लेके जाओ या एक फॉरेस्ट में लेके जाओ स्कूल खुलने के बाद, ठीक है। क्या नाम है साइंस की टीचर का, साइंस की टीचर का नाम क्या है, साइंस की टीचर हैं। हाँ भाई वैसे कहते हो साइंस पढ़ाओ, अब साइंस पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है। सर मेरी साइंस की मैम का नाम था मयूरी। यस मैम, मैं कोई सर टीचर वगैरह से क्या होगा, स्कूल ले जाएगा टीचर वगैरह। अरे वैसे ही यार नहीं ले जाते हैं, है ना। तो नेचर वॉक पर ले जाएंगे वो, है ना, पार्क या फॉरेस्ट में ले जाएंगे तो किस पे ले जाएंगे, नेचर वॉक पे ले जाएंगे, नेचर में ही तो ले जा रहे हैं, है ना। तो वहाँ किस किस को देखना है तुम्हें, पौधों को देखो, कीड़े मकोड़ों को देखो, पंछियों को देखो, ऑब्ज़र्व करो। पहले चैप्टर में बताया था ना ऑब्ज़र्व करना होता है, बताया था कि नहीं, है ना। वहाँ का मौसम देखो कि गर्मी है वहाँ पे, सर्दी है ना, हवा आ रही है या नहीं, है ना। इन सब के नोट्स बनाओ, नोट करो इन चीज़ों को जो जो तुम देख रहे हो, है ना। अब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान भी वहाँ पे देना है कि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है,
और ख़ुद को भी नुकसान नहीं पहुंचा लेना है, कहीं किसी लकड़ी वकड़ी में जाके फंस जाओ, है ना। तो फूल या पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने हैं वहाँ पे, क्योंकि उससे क्या होगा, नेचर को नुकसान, एनवायरनमेंट को हमें सेफ रखना है ना। तो अपनी ऑब्जर्वेशन का एक टेबल बनाओ कि तुमने क्या क्या देखा, लिखो उन बातों को अपने शब्दों में, ठीक है, जैसे भी तुम्हारा मन करे वैसे लिखो, ठीक है। अब तुमने अगर ऑब्ज़र्व करोगे ना, तुम अगर जाओगे तो तुम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे, कॉमन ग्रास दिखेगी तुम्हें, घास दिखेगी, घास दिखती है भाई, है ना। इसका तना क्या होता है भाई, तना बोले तो स्टेम, बहुत ही सॉफ्ट होता है और पतला होता है ना, हरे हरे होते हैं, घास तो देखी होगी, एक तो ये देखोगे। दूसरा तुम हो सकता है तुलसी का पेड़ तुमने देखा हो, देखा है तुलसी का पेड़, बहुत सारे लगे हैं। हाँ। तो तुलसी के पेड़ का जो तना होता है, स्टेम, वो कैसा होता है, सब मुलायम, अबे हार्ड होता है, लकड़ी जैसा नहीं होता है। सब बचपन मुलायम। बचपन में होता होगा वाला, जब बड़ा हो जाता है तो वो सख्त हो जाता है। बचपन में तो सारे ही पेड़ मुलायम होते हैं, बचपन में तो तुम भी मुलायम थे, अब हो गए ना सब, ठीक है। और कैसा होता है, पतला होता है, उसका जो तना होता है बहुत पतला होता है, और पत्ते अपोजिट डायरेक्शन में जोड़े में निकलते हैं, पॉजिटिव मतलब अपोजिट निकलते हैं, ठीक है। और उसके फूल कभी कभार निकलते हैं, देखा होगा, पर्पल कलर के निकलते हैं फूल नहीं होते भाई, वो छोटे छोटे, उसे फूल ही बोलेंगे, हाँ उसे फूल ही बोलते हैं। उसमें छोटे होते हैं थोड़े से, लेकिन होते वो फूल ही हैं। अगर नई सवाल बताया ना तो तू गया। फिर एक और पौधा होता है हिबिस्कस का पौधा, गुड़हल, हाँ ठीक है, इसका तना हार्ड होता है, यही कह रही हो, ये होता है हिबिस्कस, ठीक है ना बहुत। तो ये भी देख सकते हो तुम। और जो नीम होता है उसका तना क्या होता है, हार्ड होता है ना भाई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी, कभी तुम्हें लग रहा हो कि ये फालतू चीज़ बता रहे हैं कि कौन से पेड़ कैसा होता है, बीच में से उसके पत्ते कैसे होते हैं। तो इसके जो नीम के पौधे की जो सरफेस होती है बहुत स्मूथ होती है, पत्ता स्मूथ होता है उसका, ठीक है। और अगर तुमने जानवरों को देखा तो तुम कौन कौन से जानवर देखोगे, किसी भी जानवर का पूछ सकते हैं कभी भी पेपर में। कौवा को देखा तो कौवे के बारे में 4 लाइन लिखो भाई, रंग में काला, आवाज़ उसकी काऊ काऊ, है ना, और 2 आँख 2 टांग, कुछ भी बता दो, है ना। पेड़ पर रहता है ना, कीड़े मकोड़े खाता है, उड़ता है, चलता भी है ना। और ये अपनी चोंच में तिनके उठाता है, रोटी भी उठा लेता है कभी कभार पूरी। ये सब ऑब्जर्व करके फिर बताना होगा, तो बता दोगे, है ना। चींटी को देखोगे, चींटी को तो देखा ही होगा तुमने, चींटी के बारे में बता दो। मिट्टी वगैरह में बिल बनाती है, घर में भी बना लेती है बिल, जगह देख के अपनी, है ना। और पत्ते, बीज और कीड़े मकोड़े ये सब खाती पीती है, कुछ भी, आटा वगैरह। छोटी होती है, लाल भी होती है, काली भी होती है ना, बड़ी भी। नहीं, उसके लिए 1 किलो चावल चाहिए। हाँ बताया चींटी का पेड़, भाई, गेट खुल गया है, ज़रा बंद करके आओ जल्दी से। सर उसका पेट भर जाता है, एक दाने चावल है। नहीं भाई, उसका पेट कितना अच्छा होता है, छोटा सा, एक पाउडर जितना वो खा ले उसी में पेट भर जाएगा उसका। सर लेकिन चींटी की सोसाइटी बहुत पावरफुल होती है, बड़े कीड़े और बड़े पेड़ होती है। हाँ तो उसकी भी सोसाइटी होती है। हाँ, वो ग्रुप बना के रहते हैं ना, लाइन से चलते हैं। कैसी बात करती है भाई सही बात कर रही है वो। और 6 पैर होते हैं चींटी के, है ना। तुमने अगर गाय को देखा तो गाय के बारे में तो तुम ही बता दो भाई। 4 पैर होते हैं, उनकी वाली होती है, खाती पीती क्या है? हाँ, नॉनवेज खाती है, यानी शाकाहारी होती है। और हाँ, और क्या देती है? दूध देती है ना। गोबर से हम उपले बना सकते हैं। ये सारी चीज़ बता के लिख सकते हो, है ना। तो इन सब जीवों में तुम्हें क्या सिमिलैरिटी दिखी और क्या अंतर दिखे?
शाकाहारी। कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पेड़ पर, कुछ उड़ते हैं, है ना। तो कुछ पानी में। हाँ, कुछ पानी में, मछलियाँ, है ना। समझ में आई बात। मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में। मेंढक नीचे पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। सभी पत्ते में भी घर बना देते हैं। हाँ, तो सबका खाना अलग है, सबके चलने का तरीका अलग है ना। अगर आए तरीका तो तरीका कोई भी पूछे या पेपर में आए तो बता देना, बता दोगे, नॉर्मल सी बात है भाई। अलग अब देखो रसोई घर होती है ना जैसे हमारी, तो जैसे तुमने बताया तुम्हारे घर के आंगन में तुलसी का पेड़ है ना। सड़क के किनारे तुमने नीम का पेड़ देखा होगा या अपने उसमें ही देख लिया होगा, है ना। सारे पेड़ पौधे हैं, उनको देखो, ऑब्जर्व करो, कैसा इसका तना, कैसा इसका पत्ता, है ना, कैसे इसमें फल होते हैं, कैसे फूल होते हैं, साइज कैसा होता है, ये सब देखो, है ना। आसपास अपने घर के ही दिख जाएगा, ठीक है। और घर में तुम कोई मीठी मीठी चीज़ गिरा दो या आटा वाटा गिरा दो तो चींटी वगैरह आ जाएंगी, ये चीज़ वो। हाँ, एक चींटी को अगर मिलता, हाँ हाँ, कौवा को देखा तो कौवा भाई, कौवा कहाँ रहता है? हाँ, तो कौवे और चींटी का घर, खाना, घर, ये सब अलग अलग है। चींटी बिल में रहती है, कौवा पेड़ पे रहता है। हाँ, तो जब आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो आप अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने लगते हो, ठीक है। तो अगली बार जब भी तुम देखना नेचर में कोई भी चीज़ होती है तो उस पर ध्यान देना साइंटिस्ट की तरह, ठीक है। इसी को नेचर वॉक कहते हैं, नेचर को ऑब्जर्व करना बोलते हैं। इसी को ऑब्जर्व करोगे अब से। लाल चींटी जो थोड़ी सी होती है ना, वो थोड़ी सी जहरीली होती है, उसमें थोड़ा सा वो वाला एसिड पाया जाता है, उसमें उसके डंक में वो वाला एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में, उससे जलन होती है। लाल चींटी में वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हाँ, इसलिए अगर उसने काली चींटी उसके हाथ पे चढ़ गई तो वो कभी कभार तो मार भी देती है। हाँ, मर जाती है, लाल चींटी मार देती है उसे, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा होता है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें। नेचर को देखोगे, नेचर में स्टेम देखना, पत्तियां देखना, फ्लावर देखना, और एनिमल के लिए ज़्यादातर ये चीज़ देखना कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे चलते हैं। कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे चलते हैं। और पेड़ों में क्या देखोगे? उसका तना देखना, उसकी पत्तियां देखना और उसके फूल और फल देखना, ठीक है। ये सारे अलग अलग सब कुछ खा लेता है, मीट भी खा लेता है तो हाँ, तो यही चीज़ ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व करोगे भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है। इस बार जो NCERT है ना, उसमें बड़े बड़े चैप्टर हैं हर क्लास में।